तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ध्यान देना पूरे अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं चैप्टर 4 सारणिक से जितने भी क्वेश्चन यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि आप अगर पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। लेकिन आपको हम वीडियो के शुरू में ही एक चीज बता दे रहे हैं कि ध्यान देना हमारे द्वारा बताई गई सवाल का मॉडल देखिएगा। जरूरी नहीं कि यही वाली सवाल आ जाए, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सेम इसी मॉडल से आएगी। जैसे यहां पर देखिए 3-2 दिया है तो हो सकता है कि यहां का अंक चेंज कर दे, लेकिन रूल सेम यही रहेगा। और बाकी इसका जो है सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप जाकर जो है इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम केवल सवाल दिखाएंगे 10 ऐसे सवाल जो चैप्टर 4 यानी कि सारणिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कहीं और से आएगा भी नहीं। बाकी आपको ये वाला वीडियो तो एक बार जरूर देखना चाहिए। आप इसमें चेक करिए आखिर आप कौन कौन से सवाल लगा सकते हैं और कौन से सवाल नहीं लगा पाएंगे, और बाकी इसका सॉल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो यहां पर देखिए जैसे दिया है, यदि सारणिक में दिया है 3 यक्स 1 बराबर का 3 4 2 1, तो हमें यक्स का मान निकालना है। तो आप यहां पर चेक ही कर सकते हैं कि पहले इसका गुणा करेंगे, इधर से तिर्यक गुणा करेंगे, इधर भी तिर्यक गुणा करके आप पक्षांतर करेंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और कैसे करना है अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहां पर देखिए जो दूसरा नंबर है दिया जाएगा कि a बराबर आपको सारणिक दिया रहेगा। ध्यान देना यहां पर वो आव्यूह दिया रहेगा, यहां पर आपको आव्यूह दिया रहेगा और आपसे पूछेगा दिखाइए कि 3a मापांक में और 27 फिर मापांक में a रहेगा। तो आप इसको भी एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा इस तरीके की सवाल। और यहां पर देखिए तीसरे नंबर जो कि अभी आपने पहली सवाल देखा था सेम उसी का मॉडल है, और यहां पर आपको हमने जानबूझकर ये वाली सवाल लिखा है क्योंकि देखिए ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। ध्यान देना ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको इसमें से एक सवाल तो आना फिक्स ही है, और जब भी आएगी तो 1 या 2 नंबर का आएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है तो 1-2 नंबर का आएगा। और ये वाली सवाल आपके 5 नंबर तक आ सकती है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि दोनों में से कोई एक सवाल तो आएगी ही आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिया है और शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि आपसे नॉर्मल क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, और या फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और आपसे के का मान पूछेगा। जैसे यहां पर के है तो के का मान पूछ सकता है। तो आप ये वाली सवाल को भी पढ़ के जाना, इन दोनों को पढ़ लेना, क्योंकि दोनों में से एक सवाल तो आना कंफर्म है ही। और ध्यान दीजिएगा आप इसको रटिएगा, कोशिश करिएगा इसे रटना नहीं बल्कि आप समझ लेना। बाकी इसका सोल्यूशन का वीडियो तो आ ही जाएगा, तो वहां पर आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर देखिए ये सवाल देखकर तो आप समझ गए होंगे आखिर ये सवाल ना पूछी जाए सारणिक चैप्टर से ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको हम बताते हैं इस सवाल के कई मॉडल हैं। ध्यान देना इस सवाल को पूछने का कई तरीका है। जैसे कि आप एक तरीका तो देख लिए, आपको निम्नलिखित समीकरण एकदम सिंपल समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करना होगा। देख लीजिए इसको आप नोट कर सकते हैं, ये एकदम नॉर्मल पूछा है और सेम इसी का टू कॉपी दिखाते हैं आखिर इसी सवाल को किस तरीके से और पूछ सकता है। जो 10वीं है सेम उसी प्रकार के सवाल है, और हमने पीछे एक और सवाल नोट किया है जो सेम उसी प्रकार से है। तो पहले हम 7वीं देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम वहां पर जाएंगे। तो 7वीं सवाल नॉर्मल आपको ऐसे देकर आपको इसका मान पूछेगा, यानी कि आपको इसको विस्तार करना होगा या फिर प्रसार करना होगा। विस्तार प्रसार सेम एक ही होता है। अब यहां पर देखिए सेम वही सवाल है जो आव्यूह विधि से सॉल्व करना था, आपको वही सवाल या तो वो सवाल देगा या तो ये सवाल देगा। और ध्यान देना जब भी आएगा तो सीधा 8 नंबर कहीं पर नहीं गया, पूरे का पूरा 8 नंबर। और ध्यान देना इसको पूछने का 4 मॉडल है। एक मॉडल आपने पहले देखा था, एक मॉडल ये है, या तो आपसे इस तरीके से पूछेगा। और यहां पर देखिए इसी के बीच में ये वाली भी सवाल देख लेते हैं, इस सवाल को भी आप तैयार कर लेना। जैसे ए इनवर्स यहां पर दिया है और यहां पर बी दिया है, तो ध्यान देना ए इनवर्स है यहां पर बी है, तो पहले ए इनवर्स से ए निकालना होगा, फिर दोनों का गुणा करके इनवर्स निकालेंगे। और ये भी सवाल 8 नंबर की ही पूछी जाएगी। तो देखिए इसको भी तैयार कर लेना। और देखिए ये दूसरा मॉडल था। अब यहां देखिए सेम इसी आव्यूह का मॉडल, जैसे इसके पहले आपको हमने जो बताए थे सवाल नोट करने को, सेम उसी सवाल का मॉडल ये है। इसमें से सबसे पहले आपको 3 समीकरण बनाना होगा, और समीकरण को बनाने के बाद यहां देखिए आव्यूह विधि से हल करना होगा। जब इसका आपको हम सोल्यूशन कराएंगे यानी कि सॉल्व कराएंगे, तो सॉल्व में आपको हम बताएंगे आखिर इसके तीनों समीकरण कैसे बनेंगे और आव्यूह विधि से उन्हें कैसे हल करेंगे। और जाते जाते आपको हम टॉप 10 सवाल तो हो ही गई है, एक और सवाल देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारणिक चैप्टर में ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 11वीं नंबर। अगर आप साड़ी चैप्टर पढ़े हैं तो आप इस सवाल को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 है, तो 4x प्लस 3y प्लस 2i और 2z, 4x 3y प्लस 2z बराबर 60 होगा। ऐसे दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा और तीसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, और इसको आव्यूह विधि से आपको x y z का मान निकाल कर प्रत्येक का मूल्य बताना होगा। जैसे 1 केजी प्याज का मूल्य, 1 केजी गेहूं का मूल्य और 1 केजी चावल का मूल्य अलग अलग बताना होगा। यहाँ दिया ना, प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी के हिसाब से बताइए। तो बाकी आपको समझ में आ गया है आखिर किस टॉप 10 क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी कि केवल आप इसी 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 4 यानी कि साइडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और इसका सोल्यूशन कोशिश किया जाएगा कि आपको जल्दी मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जहां से आपको सारे वीडियो मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।